नमस्कार, अभिषेक कुमार के साथ आप हैं नेशन 24 में और यहाँ पर हम मधुबनी जिले में हैं और मधुबनी जिले में ये जो विधानसभा क्षेत्र है ये है फुलपरास। इस जगह पर हम जब पहुँचे तो यहाँ काफ़ी सारे प्रत्याशी से हमारी मुलाकात भी हुई। उनमें से एक प्रत्याशी हैं, निर्दलीय जो उम्मीदवार इस बार नामांकन इन्होंने भरा है वो है गुलजार देवी। उनके पति इससे पहले जो है कांग्रेस से, फिर समाजवादी पार्टी से, फिर जेडीयू से कई दफ़े जो है यहाँ के कार्यकाल को संभाल चुके हैं और यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर चुके हैं विधानसभा का। तो ये जो विधानसभा है फुलपरास, हमारे साथ जो प्रतिनिधि हैं वो हैं देवनाथ यादव जी। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है नेशन 24 में हमारे साथ चुनावी मंथन कार्यक्रम में। स्वागत है। सर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आप कई बार यहाँ पर सिटिंग विधायक रह चुके हैं और इसके पहले भी जो है गुलजार देवी जी थी वो भी सिटिंग विधायक रह चुकी हैं, लेकिन इस बार वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भर रही हैं। लेकिन इससे पहले पार्टी की सदस्यता के हिसाब से आपने यहाँ चुनाव भी लड़ा और जीता भी है। इस बार क्या हो गया जिस वजह से जो है पार्टी से, किसी पार्टी से आपको टिकट नहीं दिया गया, चाहे वो जेडीयू हो या और भी पार्टी हैं, या फिर आपने पहल नहीं की? नहीं, हमने कहीं पहल नहीं किया। हम जेडीयू के सिटिंग एमएलए थे, हमको नीतीश कुमार पर पूरा विश्वास था। हम पार्टी के कार्यक्रम, पार्टी के नीति सिद्धांत से बंधे हुए थे। हमने पार्टी के लिए, संगठन के लिए कोई कसर नहीं उठा के रखा। हमको थोड़ा सा भी अविश्वास नहीं था कि हमारा टिकट कटेगा, परंतु क्या ऐसा हुआ नीतीश कुमार के दिमाग में, किसने उसके दिमाग को खराब किया कि उसने नॉन पॉलिटिकल आदमी, जिसका राजनीति से कभी कोई वास्ता नहीं है, वाइफ हस्बैंड दोनों में से किसी को न उसके परिवार का कोई पृष्ठभूमि है राजनीति का, उसके पति शैलेंद्र मंडल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं आरडब्ल्यूडी में, इसी सुपौल जिला में। और वो अब महिला क्या कर रही थी शीला देवी हम नहीं बता सकते, लेकिन वह भी एक घरेलू महिला के समान थी और उसको अचानक किसी को मालूम भी नहीं था। बहुत सारे लोग फुलपरास विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारी के लिए आवेदन किए थे, जो वाजिब था। कार्यकर्ता जो 5 साल पार्टी का झंडा ढोता है, उसको उम्मीद रहती कि अगला चुनाव में हमको टिकट मिलेगा, वो अप्लाई करता है। आज किसी अदना से अदना कार्यकर्ता को टिकट दिए रहता तो हमको कोई कठिनाई नहीं थी, कोई दुख तकलीफ नहीं था, हम उसकी मदद करके उसको चुनाव जिताते। लेकिन उसने एक धन्ना सेठ, नॉन पॉलिटिकल आदमी, धन्ना सेठ, लोग तो कहता है कि बहुत पैसा के लेन देन के कारण ये टिकट हुआ है। सारे लोग बोल चाल कर रहे हैं, पार्टी के वर्कर भी बोलते हैं कि पैसा का मोल जोल हुआ है और इसीलिए आपका टिकट कटा है। आपके टिकट कटने का कोई तुक नहीं था, कोई ग्राउंड नहीं था। तो यहाँ से आपको बता दें कि जो टिकट मिला है जेडीयू से वो मिला है शीला मंडल को, और एनडीए का जो है वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं फुलपरास विधानसभा से। अच्छा, यहाँ पर कृपानाथ जी भी, पाठक जी भी खड़े हैं और वो कांग्रेस से हैं। तो आप निर्दलीय से खड़े हैं और भी प्रत्याशी मैदान में हैं। टकराव कितनी भयंकर है या फिर कितना लग रहा है आपको कि चुनौतीपूर्ण है इस बार? बहुत बड़ा टकराव नहीं है, हम जन जन में हैं। हमारा काम किया हुआ है, हमने कभी जीवन में जात पात नहीं किया। हम सभी जात के वोटर हमारे तरफ गोल बंद हैं। हमारा चुनाव चिन्ह आने भर की देर है। हमको किसी से कोई टक्कर नहीं है, हमारे मुकाबले में कोई तुलना में नहीं है, कोई मुकाबला में नहीं है। तो जिस तरह से दावा ये कर रहे हैं कि इनके मुकाबले में कोई नहीं है और काम भी इन्होंने किया है, इनके बारे में कुछ हमने और हमारी टीम ने डेटा भी निकाला है कि किस तरह से विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। वो मैं बताता हूँ कि 90 के दशक में, 1990 में इन्होंने चुनाव लड़ा था कांग्रेस से। उस समय पहली बार ये 4000 वोट से हार गए थे।
अगली बार फिर चुनाव लड़ा 1995 में और कांग्रेस के ही हाथ छाप जो चुनाव चिन्ह है उससे चुनाव लड़े थे फुलपरास विधानसभा से और फिर 7,000 वोट से जीते थे। अगली बार फिर चुनाव वो जब लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी से इन्होंने नामांकन भरा था तो लगभग 3,000 वोट से सन 2000 में वो लगभग हार गए थे, लेकिन फिर से समाजवादी पार्टी के ही टिकट से 23,000 वोट के आंकड़े से उन्होंने फुलपरास विधानसभा पर जीत दर्ज की थी और प्रतिनिधित्व किया था। अच्छा, अब आगे बात करें तो 2005 की अब बात कर रहे हैं, ये 2005 में अब आते हैं तो समाजवादी पार्टी से फिर इन्होंने नवंबर में चुनाव लड़ा था। चूंकि उस समय इनकी जो विधायक की सदस्यता थी कुछ समय ही रही थी और फिर से उपचुनाव भी हुआ था तो 5,000 वोट से फिर जीते थे। उस दरमियान समाजवादी पार्टी से होकर भी इनका कार्यकाल जो है लगभग मिला जुला अच्छा रहा है और हमने भी क्षेत्र का जो मुआयना किया, लगभग इन्होंने जिस तरह से बताया कि कुछ चीज़ें रह गई हैं उन चीज़ों में पूर्ति जो है आगे आके अब इस बार जो विधानसभा चुनाव में जीतेंगे तो करेंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं इस डेटा के साथ तो 2010 में गुलजार देवी जो देवनाथ जी की धर्मपत्नी है, इस बार जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़ी हो रही हैं, उन्होंने 14,000 वोट से जेडीयू से जीत दर्ज की थी। फिर 2015 में जो हुआ था विधानसभा चुनाव, इसमें भी लगभग 13,000-14,000 वोट के आंकड़े से इन्होंने जीत दर्ज की थी जेडीयू के सिंबल से। इस बार जेडीयू ने टिकट नहीं दिया है, इसलिए सर ने ये कहा, अभी कुछ देर पहले ही कहा इन्होंने कि इस बार पैसे का ओल झोल मोल जो भी हुआ है, अब हमें भी ये चीज़ नहीं पता, लेकिन ये कह रहे हैं उस वजह से इस बार जेडीयू ने इनको टिकट नहीं दिया। तो इस बार समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस या फिर किसी अन्य दल से भी इन्होंने पहल नहीं की और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इन्होंने नामांकन भरा है। अब हम इनसे ये पूछना चाहते हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो नामांकन आपने भरा है, जीतने के बाद इस क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें लग रही हैं, कमियां हैं जो जीतने के बाद आप पूरी करेंगे? कहे ना कि कुछ गिने चुने सड़कें हैं जो बनाने के लिए बनने के लिए बाकी रह गई है। अच्छा, कुछ दर्जनों पुल पुलिया है जो पुलिया सब स्वीकृत है, केवल कार्यान्वयन उसका करना है, कार्यान्वित करना है, जिसमें हमको समय ये कोरोना के चलते हम मार खा गए, नहीं तो हमारा वो सब किया हुआ है। आगे हम क्या करेंगे, करना जो हम चाह रहे हैं सो संभव नहीं हो रहा। सड़क बना दिए, ढेर सारी सड़कें बनी है, लेकिन आप किसी सड़क पर चल नहीं सकते हैं। सड़क तो गली गली में हो गया, हर टोला मोहल्ला जुड़ गया सड़क से, लेकिन उस सड़क पर चलना कठिनाई है, क्योंकि सड़क को पब्लिक सड़क नहीं समझ रही है। उस पर कूड़ा कचरा, गोबर, पानी, कीचड़, कचरा सब सड़क पर फेंक देती। इस सब के लिए हम अभियान गांव-गांव में चलेंगे, पदयात्रा करेंगे, लोगों को समझावेंगे और हम चाहेंगे कि स्वच्छ हमारा ग्राम पंचायत स्वच्छ हो, हमारा गांव स्वच्छ हो, हमारी सड़कें स्वच्छ हो, लोग कायदे से काम करें। यही हमारा रह जाता। हमको डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ नहीं रह गया है, हमने डेवलपमेंट को अचीव कर लिया है, बाकी नहीं है हमारा डेवलपमेंट। कहीं कहीं कुछ कहीं कुछ हो गया है, नया नया जल जमाव वाला क्षेत्र हो गया है, कहीं कहीं जल जमाव वाला क्षेत्र हो गया, वो मधेपुर में ज्यादा है। उससे पानी का निकासी कैसे होगा, वो जमीन उपजाऊ कैसे होगा, ये सब चीज़ को ध्यान में लाना है, कुछ करना है इसके लिए। अच्छा, अब एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे कि हर जो विधायक प्रतिनिधि के लिए दावेदारी ठोकते हैं, सबको पता होता है कि हम लगभग एक अंदाजन पता होता है कि हम कितने वोट से जीत रहे हैं। लगभग यहाँ मतदाताओं की जो संख्या है 3,19,000 के आसपास है। अब आप इससे पहले भी कभी 5,000 वोट से हारे भी हैं, 5,000 वोट से जीते भी हैं, 23,000 वोट से भी जीते हैं। इस बार क्या आंकड़े लग रहे हैं आपके अंदाज से? असल अभी कहना कि चूँकि वोट गिरता है, कितना प्रतिशत वोट गिर पाता है, उसके हिसाब से ना कितना से जीतेंगे कितना से हारेंगे। अभी तो वोट गिरा नहीं है। मतलब आप जीत रहे हैं? हाँ, ये गारंटी हम आपको कर रहे हैं कि निश्चित रूप से हमारी जीत, कहीं हमारा मुकाबला नहीं है।
हम जन जन में हैं पहुँचे हुए हैं। हर एक नागरिक, हर एक वोटर तक हमारी पहुँच है। आप प्रायः हर एक वोटर के लिए हमने कुछ न कुछ किया है। अगर लोग बेईमानी कर लेगा तो बहुत ज़्यादा बेईमानी नहीं कर सकता है, इसलिए उसका ख्याल रखेगा, हमारे कार्यों का ख्याल रखेगा, वोट हमको करेगा, हम अधिक से अधिक वोट से जीतेंगे। और भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भी हम बात करना चाहेंगे। क्षेत्र में कहा यह जाता है, नीतीश सरकार ऐसे वादा करती है कि हर घर जो है बिजली पहुंचा दिया हमने, हर जगह तक सड़क पहुंचा दिया है। शराबबंदी के मुद्दे पर भी चुनाव में इस बार जेडीयू वोट मांग रही है, और बहुत सारे मुद्दे हैं। ये जो विधानसभा है फुलपरास, कितना इम्प्लीमेंटेशन इन सब चीज़ों का हो पाया है, कितना प्रभावी रूप से यहाँ सक्रिय हो पाया है? वो तो हम मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पहले भी कह चुके हैं। हमको तो लगता है कि नीतीश कुमार स्वयं शराब का स्मगलिंग करा करके पैसा बटोर रहे हैं, हमको ऐसा लगता है। नहीं तो सरकार जिसकी है इतने बड़े पैमाने पर शराब का तस्करी हो रहा है और रुकने का नाम नहीं लेता है, तो इसमें निश्चित रूप से बड़े लोगों का, सत्तारूढ़ दल के लोगों का हाथ है। उसके मंत्री ही काम करवाते हैं, ये स्वयं ही काम करा के इसमें पैसा लूटने का काम कर रहे हैं। तो शराबबंदी को लेकर जिस तरह से बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, हर जगह भी लोग ये कर रहे हैं कि शराबबंदी एक तरह से बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया है। इस चीज़ को लेकर जो है जो साहब हैं ये बता रहे हैं कि नीतीश सरकार के प्रति आक्रोश है और चीज़ें उतनी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट या फिर कहें तो उतनी तरह से अच्छी तरह से प्रभावी नहीं हो पाई है। अच्छा, सड़क के विषय में भी मैंने पूछा। अब एक चीज़ नल जल योजना जो है सरकार द्वारा ये एक जो लाया गया है नया इसमें, और दूसरी चीज़ है कि नल जल योजना के साथ साथ हम आजकल जो मुआयना कर रहे हैं तो रात दिन हमारी गाड़ी घूम रही है। और आपको मैं बताऊं, इससे पहले मैंने इस मुद्दे को सबके सामने उठाया था। नीतीश सरकार वादे ये करती है कि हर घर तक शौचालय हमने बनवा दिया है, लेकिन फिर भी जब हम क्षेत्र में घूम रहे थे तो बहुत सारे महिलाएं, बच्चे और पुरुष ऐसे थे जो सड़क के किनारे जो है शौच कर रहे थे, ऐसे पाए गए। तो हमने उनसे पूछा कि जी आप है बाहर इतना शौच करने जा रहे हैं, जबकि नीतीश सरकार तो वादे कर रही है कि हमने हर घर तक शौच पहुंचा दिया है। अब आपके विधानसभा क्षेत्र में हम पूछना ये चाहते हैं आपसे कि शौचालय कितने घरों तक पहुंचा है? क्या 100% घरों तक शौचालय पहुंच गया? शौचालय अगर सभी घरों तक पहुंच गया होता तो सड़कों पर शौच देखने को नहीं मिलता, खुले में शौच लोग नहीं करता। साफ स्पष्ट है कि हो सकता है कि उस पैसे का भी बंदरबांट हुआ हो। ठीक कहा चिराग जी ने, हम जांच करावेंगे इसका, कि इसमें भी घोटाला ही घोटाला नज़र आता है। शौचालय नहीं बन पाया है प्रत्येक परिवार के घरों में, और इसलिए खुले में शौच अभी जारी है। चलिए, अब हमने लगभग काफ़ी बातें कर ली, लेकिन एक आखिरी सवाल। अगर बिहार विधानसभा चुनाव में अगर आंकड़े सीटों के फंसते हैं तो आप निर्दलीय अगर प्रत्याशी हैं, अगर आप जीत जाते हैं फुलपरास विधानसभा क्षेत्र से, तो किस ओर जाइएगा? अगर ज़रूरत पड़ गई महागठबंधन या एनडीए को निर्दलीय उम्मीदवारों की, तो किस तरफ आपका रुख या रुझान रहेगा? ओह, इतना अग्रिम जो है सो, देखिए किस तरफ रहेगा रुझान। जहां तक देख पा रहे हैं नीतीश सरकार से नाराजगी चल रही है आपकी। नाराजगी चल रही है, लेकिन जब वहाँ होता है ना सवाल, जब वहाँ सामने में आता है तो उस समय लोग इसके बारे में सोचता है। बिकता भी है वहाँ, एमएलए बिकता है। यहाँ जिस पार्टी को खरीदने की आवश्यकता, इतना पैसा ले लेके जो टिकट दिया है वो पैसा से क्या करेगा जो नहीं, ये बात जान के खुशी हुई नेशन 24 को कि एमएलए बिकता भी है। विधायक जी जो है ये खुलकर ये बात कह रहे हैं। तो अब जो है अपने चुनावी मंथन कार्यक्रम में विधायक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और चुनावी मंथन कार्यक्रम में नेशन 24 के साथ आप अभिषेक कुमार के साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी शुक्रिया। तो आगे हमारे साथ बने रहिए। विधानसभा क्षेत्र फुलपरास में और भी चीज़ों का मुआयना करेंगे, हर तरह के जनता से मुलाकात भी करेंगे, बहुत सारी बातें होंगी। हमारे नेशन 24 चैनल पर बने रहिए। आपके साथ अभिषेक कुमार, धन्यवाद।